हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज बहुपद का हमने एक सवाल लेके है ग्राफ से रिलेटेड। तो आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हर एक बार ग्राफ से रिलेटेड एक सवाल पूछे जाते हैं, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन। जो 5 नंबर का सवाल आता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। बच्चा लोग क्या करता है, अच्छे से नहीं पढ़ा है और इसको छोड़ के चलाता है। तो एग्जाम में जब लूटने के लिए ये सवाल दे देता है कि आप लूटिए और 5 नंबर पाइए, लेकिन चलवा सबका आदतें खराब है, उसको लूटने के लिए नहीं आता है। जब क्वेश्चन में बोलता है लूटिए नंबर, तो आपको भी नहीं समझना चाहिए कि नंबर कैसे लूटा जाएगा। तो जब चलवा इसको हल करेंगे तब ना नंबर देगा कि ऐसे नंबर देगा। तो मैथ है, मैथ को अच्छे तरीका से बनाएंगे, एक एक सवाल को बनाएंगे, कैलकुलेशन अच्छे रखेंगे। बिल्कुल आपका सबसे यदि स्कोरिंग चैप्टर है तो वो मैथ है। तो यदि जानते हैं तो सबसे ज्यादा नंबर आएगा, नहीं जानते हैं तो चलवा घायल कर देगा। चलिए, हमने ग्राफ का जो क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छे वे से बताते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, भूल गए क्या? नहीं, वो तो याद रखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटा के बटन को दबाइए। चलिए दोस्त, आते हमने सवाल को बताते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, सवाल क्या बोला है हमने समझाते हैं, समझिएगा। तो बोला क्या, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का बोला ग्राफ खींचे। तो भैया हल करबे तब ना ग्राफ खींचबे। तो इसको सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हल करना है, उसके बाद क्या करना है, ग्राफ खींचना है। और आगे क्या बोला स्टेटमेंट, बोला x अक्ष और इन रेखाओं से बने हुए त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक निकालें। तो सबसे पहले जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, जो त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष निकालना है, और बोला जो त्रिभुजाकार पटल बना है उसको छायांकित करना, मतलब क्या, थोड़ा सा कलरिंग कर देना है। तो चलिए हमने सवाल को बनाते। तो आपके पास समीकरण जो दिया है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दिया हुआ 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू क्या, 0। अब आइए, तो सबसे पहले वेरिएबल टर्म को वन साइडेड, नॉन वेरिएबल को वन साइडेड। तो लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू, चलो आप बताइए, +1 जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो +1 उधर जाएगा तो क्या, -1। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब आते हैं यहाँ पे बात करते हैं, तो लिखते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू -12 बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +12। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण सेकंड। अब पार्टिकुलर चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। चलते फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। तो क्या लिखा हुआ, x माइनस वाई इक्वल टू क्या, -1। तो आप पर डिपेंड है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, या तो x या तो y, दोनों में से किसी एक मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो आप पर डिपेंड करता है, किसी का मान निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं x इक्वल टू -1 उधर पहले से है, तो माइनस वाई जब बराबर के उधर जाएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब हम लोग को क्या करना है, एक बॉक्स खींचना है। क्या करना है, एक बॉक्स खींचना है। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी लाइन खींचने के लिए कम से कम कितनी बिंदु की आवश्यकता होती है, 2। जैसे बोले एक बिंदु और 2 बिंदु आपस में मिलाएंगे तो क्या सर जी एक रेखा का निर्माण होगा, बिल्कुल होगा। तो कम से कम 2 और 2 से अधिक जितना भी बिंदु खींचना है खींच सकते हैं, सबको मिला सकते हैं। तो हमने क्या करते हैं, कम से कम 2 पॉइंट मान रखेंगे, 2 से अधिक जितना रखना है रख सकते हैं। तो हम बोले y का मान यहाँ पे पुट करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो किसका मान निकलेगा, x का। लेकिन याद ये भी रखिएगा कि ग्राफ में छोटा छोटा मान पुट कीजिएगा। चलिए, y का मान हमने रखते हैं 0, तो y वाला बॉक्स में 0। तो बताएगा -1 प्लस 0 मतलब कुछ नहीं जोड़े, तो रिजल्ट क्या, -1। उसके बाद y का मान हमने रखे +1, तो -1 प्लस 1 कट के रिजल्ट क्या, 0। y का मान हमने रखे 2, +2 में से -1 जाएगा तो क्या बचेगा, +1। पुणे चलेंगे अगेन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अगेन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण कितना से, 2 से। तो लिखते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या,
12 आप पर डिपेंड करता है, या तो x का मान या तो y का मान, लेकिन दोनों में से किसी एक का मान निकालेंगे। तो लिखते हैं 3x इक्वल टू 12 प्लस 2 है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या -2 है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा -2 है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ जो x का मल्टीपल है इसको उधर ले चलते हैं, तो मल्टीपल में उधर जाएगा तो डिवाइड में, आप पर डिपेंड है, या तो डायरेक्ट मान रख के हल कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 12 - 2 है, मल्टीपल में 3 उधर जाएगा तो क्या डिवाइड में। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी लाइन खींचने के लिए मिनिमम कितनी पॉइंट की आवश्यकता होती है, 2 पॉइंट की, 2 से अधिक जितना भी खींच रहा है खींच सकते हैं। तो एक में लिखते हैं x, एक में लिखते हैं y। अब यहाँ पे y का ऐसा मान रखिए कि कट के रिजल्ट यानी हर से कटना चाहिए, तो y का मान हमने रखे 0, चलिए y वाला बॉक्स में 0, तो 2 गुना 0 रिजल्ट क्या 0, तो 12 में से 0 जाएगा मतलब कुछ नहीं जाएगा, तो 12 में 3 से भाग दीजिए, रिजल्ट कितना 4। अब हम लोग क्या करते हैं, y का मान रख देते हैं 6, तो 6 दूनी कितना 12, 12 में से 12 जाएगा, रिजल्ट क्या तो 0, 0 में 3 से भाग देंगे, रिजल्ट कितना हो जाएगा, पहले y का मान 6, तो 0 में 3 से भाग देंगे 0। तो अब पुनः क्या कर लेते हैं, y का मान हमने रख दिए 3, तो 3 दूनी 6, तो 12 में से 6 जाएगा 6, और 6 में 3 से भाग देंगे कि रिजल्ट कितना हो जाएगा 2। चलिए हमने इस समीकरण को हल किए, अब इसको देखकर हम लोग को क्या करना है, ग्राफ खींचना है। जो आपका बॉक्स तैयार हुआ है इसको सहारे से हम लोग क्या करना है, बॉक्स खींचना है। तो इस लाइन का नाम बोलिएगा x एक्सिस, इसका नाम बोलिएगा y एक्सिस। तो ग्राफ खींचने के लिए हमको कितनी लाइन की आवश्यकता होती है, 2 लाइन, एक तो x एक्सिस एक तो y एक्सिस। चलिए हमने इधर लिख देते हैं x एक्सिस, इधर क्या लिखते हैं x डैश एक्सिस, ऊपर क्या लिखते हैं y एक्सिस, और नीचे क्या लिखते हैं y डैश एक्सिस। अब समझिएगा, तो आपको बताया गया था जब हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन यानी x एक्सिस और y एक्सिस को जहां एक दूसरे पर कट करता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो बोले थे ओरिजिन से दायां पॉजिटिव, बायां निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। अब देखे होंगे कि ग्राफ में 2 तरह का लाइन है, एक मोटा वाला लाइन एक पतला वाला लाइन। जो मोटा वाला लाइन है उसके बीच में 10 गो कॉलम रहता है, तो हमने उसके बीच में +1 2 3 4 5 6, तो इधर क्या -1 -2 -3 -4 जितना लिखना है लिख सकता है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब आइए समझिएगा, तो इसके बॉक्स के सहारे से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो x में कितना -1, y में 0, x में -1 y में 0, यहाँ पे रहेगा डार्क कर देंगे, x में 0 y में +1, तो x में 0 ओरिजिन पे, y में +1 डार्क कर देंगे, x में 1 y में 2, x में 1 और y में 2। चलिए ये हो गया, इसको अच्छे से इंची के सहारे मिला देना है। उसके बाद सेकंड बॉक्स देखिएगा, x में 4 y में 0, x में 4 y में 0 मतलब यहीं पे रहेगा, x में 0 y में 6, x में 0 मतलब ओरिजिन पे, y में 6 मतलब क्या ऊपर डार्क कर देंगे। उसके बाद x में 2 y में 3, x में 2 और y में 3 के सामने। अब इसको भी क्या करेंगे, इंची के सहारे मिला देंगे। तो बताए एक त्रिभुज बना क्या, इस त्रिभुज को बोला था त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करें, हमने छायांकित कर दिए। अब बोला था ये जो 3 पॉइंट बना है इसका निर्देशांक लिखिए, तो लिख दीजिए x में कितना दूरी पे कटा है 4, y में ना तो ऊपर ना तो नीचे 0, x में बताए कितना दूरी पे 2, y में किसके सामने 3 तो 2,3, x में बताए तो -1, y में ना तो ऊपर ना तो नीचे 0। यही आपका क्या हो गया आंसर। हमने बारीकी वे से इसको अच्छे से डिफाइन किए, आप लोग समझ गए होंगे। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए हमने कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटा को दबाइए। थैंक्स फ्रेंड, हम लोग मिलते हैं पुनः अगले क्लास में। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू।